Now we will see post-fertilization changes. As the name suggests, post-fertilization changes means the changes taking place after fertilization in flower and different components of flower, that is ovary and ovule. यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो भी चेंजेस आते हैं फ्लावर में, देन ओव्यूल्स में, फ्लावर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में, ओवरी में, उसी को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बिकम्स सीड। ओव्यूल जो है वो सीड में बदल जाता है क्योंकि उसके अंदर में रेडिकल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसके अंदर में। देखिए कौन कौन से चेंज होते हैं। एग सेल जो कि पहले हाप्लॉइड कंडीशन में था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज सिनगैमी होने के बाद में वो जाइगोट में बदल जाता है। जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होता है उसमें बदल जाता है। दूसरा चेंज है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉइड हुआ करता था, दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से तैयार हुआ था, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस में एक और मेल गैमेट आके फ्यूज होता है तो वो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता, जो कि 3n वाला होता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, जो आगे चल के डिवाइड एंड रीडिवाइड होगा तो एंडोस्पर्म बनेगा, यानी फूड मटेरियल बनाएगा। थर्ड चेंज इज एंटीपोडल। एंटीपोडल गेट डीजनरेट, वो डिसअपियर हो जाते हैं ताकि जो डेवलपिंग सेल्स है एंडोस्पर्म के और जाइगोट के, उनको फूड मिल सके, इसलिए वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो सेक्रीफाई कर जाते हैं। तीनों भी एंटीपोडल्स डिजनरेट हो जाएंगे। देन सेकेंड सिनर्जिड जो एग के जस्ट बाजू में हुआ करता था, तो वो सिनर्जिड भी डिसअपियर हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। देन इसके बाद में इंटेगुमेंट, जो आउटर कवरिंग्स हुआ करती थी ओविल की, न्यूसेलस की कवरिंग्स हुआ करती थी, इंटेगुमेंट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो इंटेगुमेंट्स हुआ करते थे। आउटर इंटेगुमेंट इज कन्वर्टेड टू टेस्टा, यानी कि आउटर सीड कोट जो कि हार्ड होता है, और इनर इंटेगुमेंट जो है वो टेगमेन में बदलेगा। टेगमेन इज द सॉफ्ट वन। टेस्टा हार्ड होता है, टेगमेन सॉफ्ट होता है। दो सीड कोट होते हैं सीड में। तो इस तरह से ये बदलाव पूरे चेंजेस की वजह से ओव्यूल इज नाउ कॉल्ड एज सीड। ओव्यूल को अब हम ओव्यूल नहीं बोलेंगे, ओव्यूल बिकम सीड बिकॉज ऑफ ऑल दिस चेंजेस दैट ऑकर्ड इनसाइड द ओव्यूल। Now come to the ovary. Second one is ovary. After fertilization, ovary enlarges in size due to the secretion of auxin from placental cell. प्लासेंटा के सेल जो कि फ्यूनिकल के बेस में होते हैं ओवरी से अटैच, वहां से ऑक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑक्सिन। उसी की वजह से ओवरी एनलार्ज होने लगती है। अब ओवरी नहीं रह जाती, अब वो एनलार्ज होने लगी है, तो नाउ इट इज कॉल्ड एज फ्रूट। सो ओवरी बिकम्स फ्रूट। देन पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का अब कोई काम नहीं रह गया, जिसका कुछ काम नहीं रहता वो डिजनरेट हो जाता है। तो पोलन ट्यूब का पूरा काम खत्म हो गया। उसने साइफोनोगैमी, यानी कि जिसके थ्रू मेल गैमेट्स को पहुंचाया जाता है फीमेल के एम्ब्रियो सैक में, वो काम उसका हो चुका है। अब उसका कोई काम नहीं रहा, इसलिए अब वो भी डिजनरेट हो जाएगा। देन स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा और स्टाइल जो फीमेल पार्ट्स हुआ करते थे गायनेशियम के, उनका भी काम नहीं रहा, इसलिए वो भी अब डिजनरेट हो जाएंगे। पोलन ट्यूब, पेटल्स उनका भी अब कुछ काम नहीं रहा। अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट हो चुका है, पॉलिनेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एवरीथिंग हैज टेकन प्लेस। तो अब इनका कुछ काम नहीं रहा, तो ये सारे पार्ट्स डिजनरेट हो जाएंगे। स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, पेटल्स, ऑल दिस थिंग गेट डिजनरेटेड। लास्ट में आ जाइए सेपल। सो सेपल इज ग्रीन इन कलर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेपल रिमेन्स एज इट इज, वो जैसे के वैसे रहते हैं, परसिस्टेंट कहलाते हैं, जैसे कि आपने ब्रिंजल में देखा होगा।
ब्रिंजल में ग्रीन कलर के कैप्स नज़र आते हैं उसके स्टॉक के साथ में जुड़े हुए, दैट इज़ अ सेपल। वो वहाँ पे है, जैसे के वैसे हैं, इसीलिए उसको परसिस्टेंट बोलते हैं। इन अदर केसेस सेपल भी टूट सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फ्रूट है, उसके हिसाब से सेपल्स या तो रहे तो परसिस्टेंट, नहीं तो वो ड्राई भी हो सकते हैं। सो ऑल दिस आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द ovary and ovule. This is called as post fertilization changes. Next time we will see development of endosperm and development of zygote. Thank you.